एक लंबे अंतराल के बाद एयरपोर्ट्स पर दोबारा से चहल पहल लौट रही है, लेकिन जिस अंदाज में आप पहले एयरपोर्ट पर जाते थे अब वो टोटली बदल गया है। यानी कोरोना के साथ साथ बहुत सारे बदलाव हवाई अड्डों पर आए हैं। सबसे पहले ये पीली पट्टियां नीचे जो जमीन पर आपको दिखाई दे रही हैं, ऐसा पहले एयरपोर्ट पर कभी नहीं होता था। उसके बाद अब अगर आपको अपना आई कार्ड या टिकट चेक करानी है तो उसके लिए ये पूरा एक चैम्बर बनाया गया है और सीआईएसएफ के जवान इसके अंदर होंगे और यहीं से वो आपका टिकट चेक करेंगे। यानी कि कोई भी आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर ये सैनिटाइजर आपको लगाना है और ये भी कॉन्टैक्ट लेस है, इसको टच नहीं करना। उसके तुरंत बाद जो है यहाँ पर ये थर्मल स्क्रीनिंग होगी, इससे टेम्परेचर चेक किया जाएगा। और याद रखिए, अगर आपका तापमान सामान्य से थोड़ा सा भी ज्यादा है तो आपको एयरपोर्ट पर एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब आप एयरपोर्ट पर एंट्री करेंगे तो आपके मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपका जो बैगेज है, लगेज है, उसकी सैनिटाइजेशन होगी, जिसको एयरलाइन कंपनी करेगी। यानी कि जिस एयरलाइन से आप यात्रा कर रहे हैं वो करेगी। इसके अलावा ये आप देखिए, बाकायदा गाइडलाइंस यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले मास्क आपका कंपलसरी है और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पहले भी रखते थे, लेकिन अब की बार जो कि एनक्लोजर बनाया है उस हिसाब से आपको रखनी है। सैनिटाइजर और इसके अलावा एयरपोर्ट स्टाफ के साथ चलिए वो तो सब है। और इसमें ये भी आपको सलाह दी गई है कि कम से कम जो है सामान रखें। ओपन एरिया में या कहीं पे भी आपको थूकना मना है और किसी भी चीज को टच करना आपके लिए मना है। और यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि ऑपरेशंस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं तो एयरपोर्ट के अंदर भी एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। अजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ हैं। अजय जी, अभी 3-4 चीजें हमने कैमरे पे बताई हैं कि सैनिटाइजेशन होगा और उस चैम्बर से आपको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, आरोग्य सेतु ऐप चाहिए। इसके अलावा और क्या परिवर्तन है जो अब एयरपोर्ट पर दिखाई देंगे? एयरपोर्ट पे इसमें पहले के मुकाबले काफी परिवर्तन होंगे। एयर ट्रेवल सेफ हो और सबके लिए कंफर्टेबल एज फार एज हो, इसके लिए सबसे पहले सेफ्टी इसमें पैरामाउंट रखते हुए सबसे पहले जो पैसेंजर आएगा, ट्रॉलीज जो है, ट्रॉलीज अवेलेबल नहीं होंगी। अच्छा, अब जो पहले ट्रॉलीज मिलती थी वो यात्री को नहीं मिलेंगी? वो यात्री को ट्रॉली नहीं मिलेंगी। किसी स्पेशल नीड में ही ट्रॉली हमारा आदमी प्रोवाइड करेगा और वही कैरी करेगा। वो सिर्फ उन पैसेंजर्स को प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें वो अवॉइड नहीं की जा सकती। तो ट्रॉलीज ओवरऑल अवेलेबल नहीं होंगी। दूसरी चीज है, जैसे ही वो ट्रॉलीज जो उस पॉइंट से निकलेगा तो सबसे पहले एक कारपेट होगा, जिस कारपेट पे उसके शूज को सैनिटाइज किया जाएगा कि वो चलते चलते उसके शूज सैनिटाइज हो रहे। इसके बाद जो अगला पॉइंट आएगा, वो अगला पॉइंट आएगा कि उसकी थर्मल स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद उसको हम आगे क्या कर रहे हैं, उस आदमी को थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सीआईएसएफ उसको टचलेस सिस्टम से उसको एंट्री दे रहा है। एंट्री देने के बाद जब वो बैगेज वहां पे उसी पॉइंट पे बैगेज सैनिटाइज हो रहा है। 3 चीजें अगर पक्की हो गई, आरोग्य सेतु से ग्रीन जोन में से वो आया। और एक चीज और, ये पहले जब कोई यात्री आता था, बोर्डिंग पास लेता था तो इस तरह का चैम्बर नहीं होता था। अब यहाँ पर ये लगाया गया है ताकि इसके बीच पैसेंजर और काउंटर स्टाफ के बीच जो गैप रहे उसके लिए स्क्रीन लगा दिए गए। और अभी क्या होगा, इसको काउंटर फाइल भी नहीं मिलेगा जो बैगेज का नॉर्मली बोर्डिंग पास के साथ चिपकाया जाता है। टैग जो होता था वो नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेगा। टैग अब इलेक्ट्रॉनिकली उनके मोबाइल फोन पे एसएमएस के थ्रू भेज दिया जाएगा। तो पैसेंजर का जो पीएनआर है वो बैग के लिए टैग का उसके लिए काम करेगा। उसको कोई बैग टैग जो है अपने सामने नहीं लगवाना है, वो यहाँ बैग छोड़ दिया जाएगा। देन आफ्टर एवरी फ्लाइट या और नीड बेस्ड ये हम डीसैनिटाइजेशन जैसा आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट सैनिटाइजेशन जो है एवरी फ्लाइट के बाद हम इनकाउंटर्स को कर रहे हैं। एज फार एज पॉसिबल, जैसे एक आइलैंड हमने यूज किया, अगली फ्लाइट के लिए हम दूसरा आइलैंड यूज करेंगे। ऐसे ही ये जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए काउंटर्स को एक के बाद एक छोड़ के यूज किया जा रहा है। फ्लोर पे कंप्लीट मार्किंग्स लगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ से जो सिक्योरिटी चेक के लिए सीएसएफ बूथ्स की तरफ आदमी जाएगा। जब सीएसएफ बूथ्स की तरफ आदमी जा रहा है तो वहां भी क्या है कि जो बोर्डिंग पास है उस पे स्टैंपिंग नहीं है।
ऐसे ही जो लेडीज बूथ थे जिनमें कर्टेन लगे होते थे, उनके कर्टेन खत्म कर दिए गए, उनको लेडीज बूथ को टोटली रिडिजाइन कर दिया गया। वहां से जब वो टोटल क्लियरेंस मिलने के बाद सीएसएफ जो उनको चेक कर रहा है, और उसमें भी टचलेस बेसिकली फ्रिस्किंग हो रही है एज फार एज पॉसिबल, जब तक ये बहुत जरूरी ना हो कि आदमी को जो है चेक करना जरूरी है। अगली चीज है कि सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जाने के बाद अगेन जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो जो 2/3 से कम कर दी गई हैं, उनका गैप इंक्रीज कर दिया गया है, एक के बाद एक जो है गैप छोड़ दिया गया है। ये जो क्रॉस मार्क लगाए हुए इन सीटों पे बैठना नहीं है। टोटल जो पीए सिस्टम है कंटिन्यूअस अनाउंसमेंट कर रहा है। ऐसे ही साथ साथ जो विजुअल, जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन के विजुअल चल रहे हैं, उनके साथ साथ विजुअल चल रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सर एक बीच में आपने पॉइंट बोला था, मैं उसको विस्तार से नहीं समझ पाया कि जो महिला यात्री होंगी, महिला पैसेंजर होंगी, तो उनकी जो फ्रिस्किंग होती थी क्या वो नहीं होगी अब, क्योंकि उसमें बॉडी टच होता था? फ्रिस्किंग महिला पैसेंजर की भी होगी। मैं ये बता रहा हूँ कि महिला पैसेंजर जब जाता था तो उसके फ्रिस्किंग बूथ में एक कर्टेन होता था, अब ये कर्टेन नहीं होगा, महिला बूथ में कर्टेन नहीं होगा। जो एंट्री जो है कर्टेन लेस है, एग्जिट भी कर्टेन लेस है। अंदर अगर जरूरत पड़ती है तो ही उनको चेक किया जाएगा, जो हमारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से। और जो हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स हैं, जो नॉर्मली जिसका 1 फुट के करीब लेंथ होता था, अब उसको 4 फुट के करीब बना दिया गया है, ताकि उससे भी चेक करते टाइम बिटवीन चेकिंग स्टाफ और पैसेंजर के बीच गैप पूरी तरह बना रहे, कोई भी आदमी इन्फेक्शन के नजदीक ना आ पाए। सीएसएफ स्टाफ को पूरी तरह जो है सैनिटाइजेशन सिस्टम के तहत ट्रेन कर दिया गया। हर एक ट्रे एवरी यूज के बाद सैनिटाइज होगी। दूसरी चीज है कि पैसेंजर जो है अंदर एक बार फ्लाइट जो बोर्डिंग एरिया है उसको भी यूज करने के बाद एवरी फ्लाइट के लिए हम उसको सैनिटाइज कर रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रे होती थी, जैसे कि मोबाइल है, बेल्ट है, शूज उस ट्रे में रखते थे, उन ट्रे को आप हर घंटे बाद सैनिटाइज करेंगे? नॉट हर घंटे बाद, एवरी यूज के बाद वो सैनिटाइज हो रही है। दैट इज बेसिकली हर एक यूज के बाद वो सैनिटाइज होके वापस आ रही है। ट्रे जो पैसेंजर को मिलेगी, हर एक पैसेंजर को फ्रेश ट्रे होगी, सैनिटाइज ट्रे होगी, वो रीयूज नहीं की जाएगी। अच्छा सर, एक सवाल उठता है, जो एयरप्लेन्स के अंदर जो फूड और वो कोल्ड ड्रिंक्स या जूस प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनका कैसे आप वो टोटली बंद कर दिए गए। एयरप्लेन के अंदर कोई भी सुविधा इस टाइप की नहीं है। ना खाने की सुविधा है, ना पैसेंजर अपना खाना ले जा पाएगा, ना ही खाना अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। फ्लाइट सारी शॉर्ट हार्ट फ्लाइट्स हैं, 2 घंटे के लगभग कम से कम फ्लाइट है। तो ऑल द पैसेंजर्स कैन टेक फूड ऑन ग्राउंड ओनली, नॉट इन एयरक्राफ्ट, neither provided by airlines nor can be eaten by himself which he brought himself. दोनों के दोनों प्रोहिबिटेड है। तो एयरपोर्ट पर जैसे कि दृश्य आप देख रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा बदलाव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जो यात्रा का स्टाइल था, ये मानकर चलिए अब बिल्कुल पूरी तरीके से परिवर्तित यानी कि चेंज हो चुका है। और यही इसी में सबका फायदा है, यानी कि जब आप बहुत जल्द एयरपोर्ट पर आएंगे तो बहुत सारे बदलाव मिलेंगे और इन बदलावों के मुताबिक आपको भी बदलना होगा। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़।